तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करा था, b is equals to u plus at. There are three equations of motion. b is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, b square is equals to u square plus 2s. फिर से डिफाइन कर दिया u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन, s डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. Now we are going to derive all three equations of motion by graphical method. Basically it's nothing, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और फिर वही कहानी करेंगे जो भी मैंने पहले करी थी. ठीक है, उसी को ग्राफिकल मेथड बोल देंगे, फिर उसी से आगे बढ़ जाएंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग. तो पहले मैंने सिचुएशन बना दी थी, कार वगैरह ड्रॉ करके, इसमें ग्राफ बना रहे. ग्राफ कैसे बना रहे हैं? तो हमको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए. इसका मतलब इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए. नहीं होनी चाहिए. तो ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दें हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर u मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो u क्या होगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी, है ना. और यहाँ इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं हम a पर है इसकी वेलोसिटी कितनी? u मीटर पर सेकंड. और एक्सेलरेशन हमने बोल रखा है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके अंदर एप्लीकेबल है? इसके अंदर क्या एप्लीकेबल है? मतलब जो एक्सेलरेशन है इट शुड बी कांस्टेंट. तो कांस्टेंट रहने के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ तब मिलता है जब ग्राफ किस नेचर का? स्ट्रेट लाइन. ठीक, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज गिव्स अस द यूनिफॉर्म स्लोप, एंड बीटी ग्राफ का स्लोप ही होता है एक्सेलरेशन. तो हमने बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ. ठीक. अच्छा, तो ये कुछ टाइम बाद, यानी कि t इज इक्वल टू 0 था, और कुछ टाइम बाद, लेट्स सपोज t इज इक्वल टू t सेकंड्स के बाद ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड कंटिन्यूएशन के अंदर इंक्रीज करता है. स्पीड में इंक्रीज होगा या वेलोसिटी, इस मोर एप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा? वेलोसिटी. वेलोसिटी में इंक्रीज होगा तो ही एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस होगा. वेलोसिटी में जो इंक्रीज हो, उनके जो गैप हो 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, वो क्या रहने चाहिए? गैप इक्वल इक्वल, तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा. तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूएशन के अंदर इंक्रीज होती जा रही है. तो ए से लेट सपोज वो बी तक गया, और उसकी बी पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी, लेट सपोज बी, है ना. ए से बी पर वेलोसिटी हो गई बी मीटर पर सेकंड. ए पॉइंट पर थी इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर, ए पॉइंट पर वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड. जब वो t इज इक्वल टू t टाइम बाद, आप इसको 10 सेकंड मान लो, कुछ भी मान लो, पहुंचा, तो उसकी b पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकंड. तो इसके अंदर जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको मान लिया हमने कि ये a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a has been produced in this graph. So according to graph, first हम क्या देखते हैं? slope of vt graph will be equal to acceleration gives us acceleration. उसका मतलब इसको मैं घुमा के लिखूं, acceleration is equal to slope of vt graph. vt graph सिंबल वाइज अब लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन का सिंबल a, और स्लोप ऑफ vt ग्राफ का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, है ना. डेल्टा y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन डेल्टा x एक्सिस क्वांटिटी. याद आ रहे हैं वो दिन जब मैंने ग्राफ इंट्रोड्यूस कर दिया था? ठीक है. तो आपको ध्यान रखना है भाई कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ कैसे निकालेंगे? y एक्सिस पे जो भी लिखा होगा उसमें चेंज, y एक्सिस पे क्या वेलोसिटी है? वेलोसिटी लिखी अपॉन x एक्सिस में चेंज, इसके अंदर डेल्टा t. ठीक है. तो ये कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? ab तक, तो t ab तक लिख दिया, b ab अपॉन t ab. ठीक है. a इज इक्वल टू bb माइनस pa अपॉन ab माइनस ta. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी a से b तक, तो जो भी फाइनली जहां पहुंचता है उसमें से हमें माइनस करना है क्या? इनिशियल वेलोसिटी को. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? vb. b पर वेलोसिटी कितनी दिख रही है? v. a पर वेलोसिटी कितनी है? u. v माइनस u. टाइम b पर कितना है? t. a पर कितना है? 0. क्या हो गया? v माइनस u अपॉन t. ध्यान से देखो, तो कुछ भी नहीं किया, वही पहले वाली कहानी करी. क्या कर दूं? क्या बन गया मेरे पास? v माइनस u अपॉन t. क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा t से, या t मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, तो v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t. ये माइनस का u है, इसको उधर भेज दूंगा तो प्लस का बन जाएगा. क्या बन गया? v इज इक्वल टू
u plus at. This is the first equation of motion. तो इसको लिखेंगे भी सही. This is the expression of first equation of motion. ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया भाई सभी को? तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया. सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो आप लोगों को जो नोट्स में लिखना है इसको एज इट इज लिखना है, डेरिवेशन को जैसा मैंने बोर्ड पर लिख रखा है उसको बिना ज्यादा माइंड लगाए. माइंड किसमें लगाना है? समझने में. नोट्स बिल्कुल एज इट इज लिखना है. ये डिफाइन हमने कर ही रखे हैं बिल्कुल. यहीं से स्टार्टिंग होगी इक्वेशन ऑफ मोशन और इस यहाँ पे लिख देंगे बाय ग्राफिकल मेथड, है ना, बाय ग्राफिकल मेथड. ये ग्राफिकल मेथड के लिए डिफाइन कर रहे हैं सब कुछ, बाय ग्राफिकल मेथड. तो इसमें सबसे पहले आपने डिफाइन कर दी कि the three equations of motions are, the three equations of motion are, पहले आपने ये लिख दिया 1 2 3 डिफाइन कर दिया, where u v a t s को डिफाइन कर दिया और फिर हम ग्राफ पे आ गए. और फिर ग्राफ के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है? सबसे पहले फर्स्ट क्या डेराइव कर रहे हैं? डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. और ये किसका कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है, अब इसको जल्दी से हम इसके बाद नेक्स्ट. अच्छा, जब डेराइव हो चुका है तो हमें इसको एज अ रिजल्ट यूज करना है, यानी कि वी आर फ्री टू यूज इट, क्योंकि अब इसको हम डेराइव कर चुके हैं ऑलरेडी. तो अब इसका इस रिजल्ट को हम बाकी सेकंड और थर्ड में अगर यूज करना पड़े तो यूज में ले सकते हैं. तो देखो वो कैसे लेंगे. अब हम ये तो समझ में आएंगे, है ना, नोट कर लेना. इसको रख दिया और बात करते हैं. ये रिजल्ट हमारे लिए ऑलरेडी अब ऑब्टेन्ड रिजल्ट कहलाएगा. ठीक, अब हम बात कर रहे हैं किसका? सेकंड लिखेंगे. इसके जस्ट बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, यहाँ के जस्ट बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे ना, सेकंड ऐसे जो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ. तो ये सेकंड लिखोगे, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है, ग्राफिकल मेथड इसलिए ग्राफ को इतना डिटेल में पढ़ाया गया है भाई. बुक में नहीं दे रखा होता, बुक में डायरेक्ट ग्राफ दे रखे होते, तो डिटेल में कराने का रीजन ही यही है. तो देखिए यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले माइंड में घूमने चाहिए. x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस और a कैसे भी करके इसको बनाना है ना, बनाना है. और इन सब कुछ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यूज कर सकते हो. v इज इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के अंदर देखें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान से अगर हम इसको सोचें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट. और vt ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे ऑब्टेन होता है? तो वापस हम ध्यान में चले गए. ध्यान में गए तो वहां दो चीजें पता चली. तो यह ग्राफ दो चीज देता है, एक तरफ देता है स्लोप, एक तरफ देता है एरिया. स्लोप का मतलब y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी. तो ये तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन. इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो स्लोप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. दूसरे पे आए, ध्यान के अंदर दूसरे पे आए. यहाँ पे देखा दूसरा कॉन्सेप्ट है एरिया. एरिया का मतलब होता है y एक्सिस की क्वांटिटी इनटू x एक्सिस की क्वांटिटी. y एक्सिस पे लिखा हुआ है वेलोसिटी, x एक्सिस पे लिखा हुआ है टाइम. वेलोसिटी इनटू टाइम कोई नई क्वांटिटी होती है क्या? सोचा, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. बिल्कुल, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट. हमें भी क्या कॉन्सेप्ट क्या बना कि सेकंड इक्वेशन को डेराइव करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को डेराइव करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट उठा ले? एरिया ऑफ द ग्राफ. तो हमने लिखा किससे? we know that, what do we know that? displacement of object is equals to area of vt graph, area of vt graph during the motion. vt graph किसके, लेकिन ये ध्यान रखना है अंदर कौन सी एक्सिस के अंदर शेड करना है? अंडर टाइम. अब ये कौन सा एरिया दिख रहा है ड्यूरिंग द मोशन? तो ड्यूरिंग द मोशन ध्यान से देखें, ए से स्टार्ट हुई बी तक गई तो इसको शेड कर दें तो ये एरिया नजर आना चाहिए पूरा का पूरा. ये शेड कर दिया मैंने.
ये शेड करा तो पूरा एक फिगर नजर आ रहा है जो कि दिख रहा है हमें ट्रेपेजियम। तो अब दो तरीके इसको करने के, या तो आप ट्रेपेजियम का एरिया डायरेक्ट लगा दो या फिर इसको दो फिगर में तोड़ दो। तो दो फिगर में तोड़ने पर आपको दो अलग अलग फिगर नजर आ जाएंगे, एक नजर आ जाएगा रेक्टेंगल, एक नजर आ जाएगा ट्राइंगल। ठीक है, ज्यादा बेटर है कि ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, लेकिन जिनको थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि फॉर्मूले याद करते नहीं है आप लोग, तो उन लोगों के लिए दो फिगर में तोड़ करके भी आप इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसका नामकरण संस्कार करते हैं। ए बी चल ही रहा है और ये इनिशियल पॉइंट ओ कहलाता है, ये तो ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ठीक है, और इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी। ठीक है, सो मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट एक्शन में डिस्प्लेसमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये कौन सा एरिया लिखूं, एरिया ऑफ, पहले तो मैं लिख देता हूं ट्रेपेजियम ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ है ना, और ठीक है इधर कर देता हूं मैं, और इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख देता हूं, थोड़ी इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, यू मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। ए सी डी या ओ से स्टार्ट कर लो और वापस ओ पे आ जाओ, ओ ए सी डी ओ, क्लोज करना है पूरा, ओ ए सी डी ओ, या आप सिंपली ओ ए सी डी लिखना चाहे तो डजंट मैटर, ओ ए सी डी लिख सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन से वाले से कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड जो छोटी और एक बड़ी होती है उनका सम, एंड इनटू द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये जो एसी है, एसी बोलूं या ओडी बोलूं, ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ओए इसकी हाइट हो गई, तो ये ओए हाइट पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट से यू, तो और ओ पर क्या होता है जीरो, तो जीरो से यू के बीच की ये जो गैप बोलेंगे तो यू माइनस जीरो यू, और डी से बी तक का गैप बोलेंगे, डी कहां पर है जीरो और बी कहां पर है वी, तो ये क्या बन जाएगा v माइनस जीरो वी, और ये क्या बन जाएगा u माइनस जीरो u। तो ओए वाली साइड मिल गई आपको u के बराबर, और db वाली साइड मिल गई आपको b के बराबर। तो ये तो आ गई परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल साइड्स के बी, ये हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड एक है u की और एक है v की, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC, AC जो है वही OD होगा, OD कितने के बराबर हो गया T माइनस जीरो T, तो इसका मतलब ये T है, ये U है, ये V है, इधर से कर रहा हूं। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है भैया ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू, जगह नहीं है इस तरह से इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग प्रॉपर लिखेंगे, टू पैरेलल साइड्स, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक है साइड u दूसरी है v, तो u प्लस v इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम t। ठीक, तो हमारे पास आ गया ये किसके इक्वल चल रहा है, s के बराबर, तो s इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, इनटू t, तो t पहले ले लेता हूं u प्लस v। ठीक है, अब ध्यान से देखिए v तो हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो सिंस बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन we have v is equals to u plus at, यहाँ पे काम करो अलग से डेरिवेशन कर लो, इसको फर्स्ट बोल दो और इसको सेकंड बोल दो, v है, सो क्या लिख दें इसके अंदर, बाय 2, ये वाली v is equals to u plus at बाय 2 into 1, बाय 2 into 1, बाय इक्वेशन 2 into 1 v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किसी ने पूछा सर ऐसे हमें कैसे पता चलेगा, भाई ऐसे पता चलेगा कि आपको इक्वेशन तो याद करनी है, s is equal to v plus half at square, तो s के अंदर s है, s ये रहा, u है, u भी है, v t है, t भी है, a नहीं है इसमें, v है, जबकि कोई भी नहीं, इसका मतलब हमें v को इस तरह से कन्वर्ट करना है कि a और t दे दे, और वो किससे दे सकता है, ये रहा, और इसमें u भी आ रहा है तो u भी रिक्वायर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है,
इसलिए हमने बाय इक्वेशन 2 into 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये क्या लिख रहे हैं, s is equals to half t u plus v की वैल्यू u plus at equals to half into t u plus u, 2u, और t को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा था, है ना, u plus u, तो ये तो बन गया 2u, और ये t अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2ut, और फिर t इस 80 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 80 into t, 80 स्क्वायर, तो 2ut plus 80 स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या कर दूंगा, देखिए हाफ को अंदर भेज रहा हूं, तो इधर चल रहा है 2ut, ये s के इक्वल चल रहा है, तो हाफ को भेज देता हूं, मैं करके दिखा देता हूं। हाफ इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, हाफ इंटू 2ut प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, तो हाफ 80 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या यही हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है? बिल्कुल। तो वी हैव दैट राइट, so this is equation number 1 2 3, okay? This is the expression of second equation of motion, ठीक है, this is the equation of second equation of motion। थर्ड को भी अब बाद में करेंगे, हालांकि अब यहां तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया है।